गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं अखिलेश भारद्वाज। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो कैरियर्स में। आज का ये वीडियो स्पेशली इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए है जो 24 फरवरी को इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर के पैटर्न को, पेपर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, साथ साथ में कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं और कौन से क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन है ए है। इस सेक्शन के अंतर्गत हम अनसीन पैसेज पढ़ेंगे। अब अनसीन पैसेज क्या है ये भी आप समझ लीजिए। अनसीन पैसेज वो है जो हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं उसमें से उसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये सिलेबस से कहीं अलग से पैसेज उठा लिया जाता है और उसी पैसेज से रिलेटेड हम नीचे आंसर करते हैं। इसका मतलब है कि आपको एग्जामिनर ये रीड कर रहा है कि आपकी रीडिंग कैपेसिटी कितनी है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब रीड द फॉलोइंग पैसेज, इस पैसेज को पढ़ो केयरफुली, ध्यान से, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसके उत्तर को लिखो। तो पहला क्वेश्चन जो है, What religious group inhabited अफगानिस्तान बिफोर एडवेंट ऑफ इस्लाम। इनहेबिटेड जो वर्ब लिखा हुआ है इसका मतलब होता है निवास करना। मतलब इसके क्वेश्चन को अगर हम समझने का प्रयास करें तो ये समझ में आता है, ये पूछ रहा है कि इस्लाम के आने से पहले अफगानिस्तान में कौन से धर्म के लोग रहते थे। अब इसमें एक वर्ड देख लीजिए, इनहेबिटेड है। इस वर्ड को आप इसमें सर्च कीजिए कि ये कहाँ लिखा हुआ, तो आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ इनहेबिटेड। इससे हमें ये मालूम चला कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है यही कहीं छुपा हुआ है। लिखा हुआ है द ओल्ड तुर्किश। आंसर कर लेते हैं, द ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेस, अदर रेसेस। हु की यहाँ जरूरत नहीं, इसको हटा देना है। इनहैबिटेड अफगानिस्तान बिफोर एडवेंट ऑफ इस्लाम। ये आपके 3 मार्क्स कंप्लीट हो गए। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय द फ्रेज द पीरियड ऑफ एपिक्स। अब यहाँ इस पैसेज में वो वर्ड तो लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप सोचे कि उस क्वेश्चन का हम आंसर इसमें ढूंढ लेंगे, बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है जो वर्ड द पीरियड ऑफ एपिक है उसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब आपको खुद से लिखना पड़ेगा और तब आप लिख पाएंगे जब इस पैसेज को आप पढ़ करके अंडरस्टूड कर लेंगे कि इसका मतलब यहाँ क्या लिया गया है। ये एक फ्रेज है, द पीरियड ऑफ एपिक्स। द पीरियड ऑफ एपिक्स का मतलब ये होता है महाकाव्यों के समय का, मतलब पुराना समय, यानी पुराने समय की ये बात है। हम इसको लिख सकते हैं आंसर में एंशिएंट टाइम, एंशिएंट टाइम या पीरियड। एंशिएंट पीरियड या टाइम दोनों लिख देंगे तो बिल्कुल सही है, आपको मार्क्स मिल जाएगा। 3 नंबर आपने और कंप्लीट कर लिया। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज तक्षशिला फेमस फॉर। ये जो पैसेज है, जो यूनिवर्सिटी तक्षशिला थी बिहार में, उसी के बारे में है। तो अब ये आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तीसरा है कि जो तक्षशिला था वो किस लिए इतना प्रसिद्ध था। तो तक्षशिला अपने एजुकेशन के लिए प्रसिद्ध था। आप लिख सकते हैं
तक्षशिला was famous for education because it was a यूनिवर्सिटी। क्यों फेमस था? क्योंकि वो एजुकेशन के लिए फेमस था और साथ साथ में इसलिए क्योंकि वो यूनिवर्सिटी था, विश्वविद्यालय था, इसलिए वो फेमस था। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्ट अराइवल एंड कमिंग। अब इसमें पूछ रहा है कि जो अराइवल है, अराइवल माने होता है पहुंचना, उसकी मीनिंग क्या है, इसमें कौन सी मीनिंग छुपी हुई। जो अराइवल और वो मीनिंग सिमिलर है, दोनों का सेम अर्थ निकल रहा है। तो इसमें आपने एक वर्ड पढ़ा था एडवेंट, तो एडवेंट इसका क्या है, एडवेंट माने भी होता है पहुंचना, तो यहां आप लिख देंगे एडवेंट, एडवेंट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर डी का दूसरा है व्हाट आर मीन्ट बाई मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स होता है स्मारक, और इसके लिए आप लिख सकते हैं बिल्डिंग। ये हो गया। और लास्ट है गिव सिनोनिम्स ऑफ इंटायरली। सिनोनिम्स होता है पर्यायवाची, इंटायरली माने होता है संपूर्ण, यानी आपको इंटायरली की दूसरी सिनोनिम्स लिखनी है तो आप इंटायरली की दूसरी जो सिनोनिम्स है आप लिख सकते हैं कंप्लीटली, वो भी सही होगा। कंप्लीटली। इस प्रकार से इस पैसेज से आपके टोटल 15 मार्क्स आपने गेन कर लिया। अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो निश्चित तौर से आपको 50 मार्क्स आपको इस पैसेज से मिल जाएगा। सेक्शन बी के अंतर्गत आर्टिकल और लेटर आता है। इससे क्वेश्चन किया गया है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 and 150 वर्ड्स। आपको 3 दिए गए हैं टॉपिक्स, इन 3 टॉपिक्स में से एक को चुनना है और 100 से 150 वर्ड के को यूज करते हुए आर्टिकल लिखना है। पहला है टेररिज्म मीन्स आतंकवाद पे आपको लिखना है। हाउ टू प्रिजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज, किस प्रकार से हम अपने संस्कृत विरासत को सुरक्षित कर सकते हैं, दूसरा है। और तीसरा है हाउ टू लिव लॉन्ग हेल्दी लाइफ, हम किस प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं और ज़्यादा दिनों तक जीवित रह सकते हैं। लेटर के अंतर्गत राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, हिम और हर टैकल द ग्रीम फ्लूड सिचुएशन इन योर सिटी। आपको एक पत्र लिखना है अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए और उनसे ये निवेदन करना है कि आपके एरिया में बाढ़ की समस्या है और उससे हमें निजात दिलाइए। और जो इसका ऑप्शन के रूप में दिया गया है राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर या सिस्टर, अपने छोटे भाई या बहन को आप पत्र लिखते हैं टेलिंग हिम, ये बताते हुए यूज एंड एब्यूज ऑफ सेलफोन्स, यानी मोबाइल के मेरिट और डेमेरिट यानी अच्छाई और बुराई को बताते हैं, या छोटी बहन को आप पत्र लिखते हैं। सेक्शन सी के अंतर्गत हम ग्रामर से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला आप देखते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी ये जितने क्वेश्चन दिए हुए इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन 4 ऑप्शन में एक सही है जिसे आपको टिक करना है। ए देखते हैं दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे हम सुधार नहीं सकते हैं वो क्या है, इनकरेक्टेबल होगा, इनकरेक्टेबल होगा या इनकरेक्टेड होगा या इनकरिजिबल होगा। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा है, 4th वाला है। बी आप देखते हैं आ फ्रेज द बोन ऑफ कंटेंशन,
अब बोन ऑफ कंटेंशन माना होता है झगड़े की जड़। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लिखा हुआ है क्वेरलसम है, आ डिस्टर्बिंग मैन है, तीसरा है रीजन ऑफ क्वेरल और चौथा है विद आ रीजन। तो इसमें क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा रीजन ऑफ क्वेरल। सी में आप देखते हैं द सिनोनिम ऑफ बेन इज, बेन का सिनोनिम क्या है, बेन का सिनोनिम जो है वो कर्ज है, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। और डी पे आते हैं ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ, इसमें बताना है कि इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस के कौन से वर्ड में गलती है, विच वर्ड इज इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। तो देखते हैं ऑलवेज बिल्कुल सही है, स्पीक भी सही है, और ट्रूथ नहीं होगा, इसका मतलब ये जो गलती है वो फोर्थ में है। और पांचवा देखते हैं द एंटोनिम्स ऑफ एंशिएंट, जो एंशिएंट है, एंशिएंट का विलोम आपको लिखना है, और एंशिएंट का जो विलोम होता है वो होता है मॉडर्न।